हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग एमएल अग्रवाल के चैप्टर टू चैप्टर एक एक क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो में मिलेगा। फिलहाल हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकेंड अलजबरा है। अलजबरा जो यूनिट सेकेंड है उसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं। पहले हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट सेकेंड का, लीनियर इनइक्वेशंस। तो लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में पहले देखते हैं। लीनियर का मतलब है कोई भी इक्वेशन हो उसकी डिग्री अगर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर। सपोज करिए लिखा है x + 3 = 0, तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इन इक्वेशन क्या होता है, जो इक्वेशन होता है उसमें हम इक्वल का साइन होता है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं। इन इक्वेशन का मतलब है जो 4 सिंबल्स हैं, एक ये सिंबल, एक ये सिंबल, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल, ये जो 4 सिंबल्स हैं इसको बोलते हैं इन इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन में ये 4 सिंबल्स अगर दिखाई दें तो उसको बोलते हैं इन इक्वेशन। मतलब ये इक्वल नहीं है, ये इनइक्वलिटी को शो कर रहा है। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। अगर ऐसे लिख दिया जाए, यहाँ पे इक्वल साइन हटा के ऐसे कर दें, इसका मतलब ये है x + 3 जो भी है ये 0 से ग्रेटर है। तो ये हो गया ग्रेटर देन का साइन। इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और इसको बोलते हैं लेस देन आर इक्वल टू। मतलब किसी भी कोई भी इक्वेशन लिखी हो उसमें ये 4 सिंबल्स का यूज हो तो उसको बोलेंगे इन इक्वेशन। वो इक्वेशन इक्वल नहीं है, या तो लेफ्ट साइड ग्रेटर है या राइट साइड ग्रेटर है। तो ये 4 सिंबल आप लोग इसको याद रखेंगे। अब इसमें इस चैप्टर में जो लीनियर इन इक्वेशन है, इसमें जो नंबर सिस्टम होता है उसका भी अच्छे से समझ होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। हम जनरली बता दें, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ 0 का डिफरेंस है। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, बढ़ा दें, तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। और अगर हम होल नंबर से 0 हटा दें तो क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके जो नंबर्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मतलब दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। सिर्फ एक नंबर ऐसा होता है जो रियल नहीं होता है। जब हम अंडर रूट के अंदर, आपको कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस दिखाई दे जाए तो वो नंबर रियल नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी नंबर आज तक आपने देखा, पढ़ा, सुना होगा, वो सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर का अच्छे से हमको पता होना चाहिए कि हाँ नेचुरल नंबर है क्या। अब उसमें 2 खास बातें आती हैं, 2 चीज़ें इसमें जो यूज किया जाएगा। एक होता है रिप्लेसमेंट सेट, एक होता है रिप्लेसमेंट सेट, एक होता है सॉल्यूशन सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या है और सॉल्यूशन सेट क्या है। रिप्लेसमेंट सेट और एक होता है सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट, जब भी कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें हमको एक सॉल्यूशन दिया होगा। सपोज करिए लिखा है 1 2 3 4 अप टू 10 तक लिखा हुआ है, और हमें एक कंडीशन गिवन है क्वेश्चन की कि x = 4। इसके लिए हमको
चेक करना है, और जो रिप्लेसमेंट सेट है मतलब जो भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे वो इसी में से लिखेंगे, यही है रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट का मतलब ये है कि जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका जो भी हमें सॉल्यूशन लिखना है वो सॉल्यूशन हम रिप्लेसमेंट सेट से ही लिखेंगे, हमें इसके अलावा और किसी नंबर से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कंडीशन क्या गिवन है कि x इज लेस देन 4। तो अब x इज लेस देन 4 इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हैं? x इज लेस देन 4 1, x इज लेस देन मतलब x छोटा है 4 से, तो 4 से छोटा कौन कौन इसमें मिलेगा? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। 1 2 3 ये हमारा बन गया सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट का मतलब जो भी हमें सॉल्यूशन लिखना है वो जो भी हमें रिप्लेसमेंट सेट गिवन है उसी में से सॉल्यूशन लिखना है। x इज लेस देन 4 था मतलब इसमें से वो वैल्यूज हमारी सॉल्यूशन बनेंगी जो x क्या हो 4 से लेस हो। तो 4 से लेस 1 है, 4 से लेस 2 है, 4 से लेस 3 है और इसके अलावा और कोई नंबर नहीं बनेगा। तो रिप्लेसमेंट सेट से ही हमको सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा जब भी हम इसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग जब भी लिखेंगे आंसर जो भी लिखेंगे वो हम लोग सेट के फॉर्म में लिखेंगे। सेट के फॉर्म में मतलब हमेशा सेट के फॉर्म में लिखेंगे। सेट के फॉर्म में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, जो भी सॉल्यूशन होगा वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जो भी हम आंसर लिखेंगे अपना वो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। सेकंड, इसके अंदर जो भी हमारे सॉल्यूशन होगा जैसे देखो 1 2 3 तो जितने भी सॉल्यूशन होंगे उनके बीच में कामा लगा होगा और एक नंबर एक ही बार लिखा जाएगा, रिपीटेड नहीं लिखा जाएगा। मतलब अगर हमें एक ही आंसर 2 मिल गया 2 2 तो हम 2 को 1 टाइम ही लिखेंगे। तो 3 बातें सेट में आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। सेकंड, जो भी एलिमेंट जो भी हमारा आंसर होगा उसके बीच में कामा लगेगा और एक एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी कि हाँ लीनियर इनइक्वेशंस होता क्या है। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर। इन इक्वेशन का मतलब उसमें ये इनइक्वलिटी इन 4 में से कोई भी एक सिंबल हमको दिखाई देगा तो उसी को बोलेंगे लीनियर इनइक्वेशंस। और जो भी हम सॉल्व करेंगे रिप्लेसमेंट सेट से ही हमको सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें से जो वैल्यूज हमारे फेवर में होंगी वही हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा। यानी कि जो भी सॉल्यूशन सेट होगा ये सबसेट होगा रिप्लेसमेंट सेट का। तो अब यहाँ से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल 35 क्वेश्चंस हैं इस पूरे चैप्टर में, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस 1 बाई 1 हम सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे पूरी बुक के, जिसमें हम लोग आज 5-6 क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन कि सॉल्व द इनइक्वेशन 3x - 11 इज लेस देन 3x - 11 इज लेस देन 3 वेयर x बिलोंग टू 1 2 3 अप टू 10। आल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। सॉल्व द इनइक्वेशन, इस इनइक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और इसमें से ही हमको सॉल्यूशन बताना है और हमें इसका रियल लाइन पे इसको रिप्रेजेंट भी करना है। तो देखिए 3x, हमें इनइक्वलिटी से डरना नहीं है, इक्वल की जैसे ही बिहेव करना है। एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी सपोज करिए कि x इज ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, यहां पे माइनस भी लगा दें, -x इज ग्रेटर देन 3। अब ये माइनस, हमें x की वैल्यू चाहिए, माइनस को हमें राइट साइड लेके जाना है। कभी भी किसी भी इनइक्वलिटी में अगर माइनस होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा तो इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो जाती है। क्या होगी इनइक्वलिटी? एक ही कंडीशन में केवल याद रखना है आपको कि कभी भी हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जनरली हम लोग करते क्या है कि -x इज इक्वल टू -3, तो माइनस से माइनस कट कर देते हैं, x की वैल्यू 3 आ जाती है। अब माइनस से माइनस कट क्यों होता है? जब भी हम कोई इक्वेशन में -x इज इक्वल टू -3 लिखा हुआ है तो x की वैल्यू हम क्या करते हैं 3, माइनस से माइनस कट जाता है।
एक्चुअल में माइनस से माइनस कटता नहीं है, -1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाता है, ये भी माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे इनइक्वलिटी में जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करने का मामला होगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है लेस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा, लेस देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ से ये 11 उधर जाएगा, 11 माइनस में है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 प्लस में, तो 3x 11 और 3 14, x इज लेस देन 14/3, तो x इज लेस देन 14/3 का मतलब इसको अगर हम 4 टाइम्स 2 बचा 20, 3 का 6 टाइम फिर 6 टाइम। अब हमें जो भी सॉल्यूशन लिखना है वो इसमें से ही लिखना है ना। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट x की वो वैल्यू जो 4.66 से लेस है, तो 4.66 से लेस कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 1 2 3 4। भाई इसके बाद मतलब 4.66 से छोटी, तो 4.66 से छोटी कौन, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसके बाद 5 आएगा तो वो इससे बड़ी हो जाएगी। हमें वही x की वैल्यू लिखनी है जो 4.66 से क्या हो, लेस हो। अब ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, लेकिन हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक रियल लाइन बना लें हम। ये 0 1 2 3 4, इसको थोड़ा और इंक्रीज कर दें, 5 6 -1 -2 -3 -4, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें से हमारे सॉल्यूशन कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 पे थोड़ा हम डार्क कर दें, 1 2 3 और 4। यही हमारा, इसको हमने जो सॉल्यूशन सेट हमारा आया था इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3 4। इसको थोड़ा डार्क कर दिया है कि ये हमारे जो 4 वैल्यूज हैं ये हमारा सॉल्यूशन है। आशा करते हैं ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। सॉल्व 2x-3 इज लेस देन 1, और जो हमको सॉल्यूशन लिखना है वो कहाँ से लिखना है, 1 2 3 अप टू 10, इसी में से सॉल्यूशन सेट लिखना है हमें। यानी कि ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। जो भी हमें आंसर लिखना है वो इन्हीं 10 वैल्यूज में से लिखना है। तो इसको सॉल्व करें, देखिए क्या कंडीशन बन के आती है। तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2x, 2 का 3 से हुआ 6 लेस देन 1, 2x, अब ये 6 उधर जाएगा तो 1 + 6 हो जाएगा, 2x लेस देन 7, x इज लेस देन 7/2, यानी x इज लेस देन 3.5। यानी कि जो वैल्यू आई है x क्या है, 3.5 से लेस है, छोटा है। तो इसमें से वो वैल्यूज हमारी आंसर बनेंगी, सॉल्यूशन सेट बनेगा जो 3.5 से छोटा होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बना, सॉल्यूशन सेट 1 3.5 से लेस है, 2 3.5 से लेस है, 3 3.5 से लेस है। अगर हम 4 देखेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। x की वो वैल्यूज हमारा आंसर बनेगी जो 3.5 से क्या हो, छोटी हो। तो 3.5 से छोटी कौन कौन वैल्यूज है, 1 है, 2 है, 3 है, ये 3। और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने नहीं कहा गया है। जब नहीं कहा गया है तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। 5 - 4x, 5 - 4x ग्रेटर देन 2 - 3x, ये कंडीशन गिवन है। आल्सो रिप्रेजेंट, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, w का मतलब है होल नंबर। यानी कि जो भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे ये हमारा अब रिप्लेसमेंट सेट हो गया, क्योंकि अलग से और कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये कंडीशन गिवन है और कह रहे हैं x जो बिलोंग कर रहा है वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जो भी हमें आंसर लिखना है वो होल नंबर का ही लिखना है, यही रिप्लेसमेंट सेट है। होल नंबर आप लोग जानते ही हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। आल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट भी करना है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें। देखिए सारे x को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो, तो -4x, ये 3x इस साइड आएगा तो +3x हो जाएगा,
ग्रेटर देन जो साइन बना हुआ है, जो सिंबल बना है वैसे बना देना है। 2 राइट साइड है, अब पहले से था, इस 5 को उधर लेके गए तो ये प्लस में है, किस में चला जाएगा, माइनस में। -4x + 3x तो कितना होगा, -x, और ये -3। अभी हमने आपको बताया था कभी भी -x इज ग्रेटर देन -3, हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी माइनस हटाना है, राइट साइड पहुंचाना है। माइनस हटाने का मतलब -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसी कंडीशन में जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन था तो ये लेस देन हो जाएगा, और वो माइनस से माइनस कट भी गया, माइनस से माइनस कटेगा, जो सिंबल है ग्रेटर देन का वो लेस देन में हो जाएगा। जो भी होगा उसका जस्ट आपको उल्टा कर देना है, अपोजिट कर देना है। अब ये जो वैल्यू आई है, क्या आया है, x इज लेस देन 3, तो x इज लेस, वो वैल्यूज होल नंबर में बताओ जो 3 से छोटी हो और होल नंबर हो। तो 3 से छोटी होल नंबर कौन कौन होती हैं, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 3 से छोटा होल नंबर। तो 3 से छोटा होल नंबर, भाई होल नंबर की स्टार्टिंग ही 0 से होती है, 0, 1 और 2, ये 3 वैल्यूज हमारी बनी, क्योंकि 3 से हमें लेस लेना था, 3 को नहीं लेना है, 3 से छोटा और होल नंबर। तो 3 से छोटे होल नंबर कौन कौन है, 0 है, 1 है, 2 है। तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन सेट। इसको हम नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन आपको बना लेना है, -1, -2, -3, -4, कौन कौन, 0 है, 1 है और 2 है। यही हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ 30 - 4 2x - 1 लेस देन 30 गिवन दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको हमें क्या करना है, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट, यानी कि हमें सॉल्यूशन सेट का लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग का मतलब जो भी सॉल्यूशन सेट होगा उसको हम सेट के फॉर्म में लिख देंगे, वही हम लिस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 30 - 4 2x - 1 2x - 1 इज लेस देन 30 गिवन दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। और इसमें ये नहीं कहा गया है कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिर्फ हमें इसका सॉल्यूशन सेट लिख देना है। और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम i के ऊपर प्लस बना देंगे, i का मतलब है इंटीजर और ऊपर प्लस बनाने का मतलब है ये पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो अब यहाँ से इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 30 - 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 का 2 से हुआ 8x, -4 का -1 से हुआ तो +4 हो गया, लेस देन 30। अब देखो -8x, 30 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है, तो 30 और 4 मिलके कितना हुआ, 34, और 34 उस साइड जाएगा, 30 तो उधर है ही है, 34 उधर गया तो माइनस हो गया। -8x इज लेस देन 30 में से 34 जाएगा, भाई छोटे नंबर से बड़ा नंबर जाएगा तो माइनस और 4। अब इस माइनस को भी राइट साइड पहुंचाना है और 8 को भी उधर पहुंचाना है। हमने बताया है कि जब भी माइनस को इधर से उधर लेके जाएंगे ऐसी कंडीशन में इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये माइनस से माइनस कट भी गया, 4 बचा। अब हम 8 को लेके जाएंगे तो भाई 8 और x में कैसा रिलेशन है, इनटू का जाएगा डिवाइड में, तो x इज ग्रेटर देन 4/8। 4/8 का मतलब है 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। अब x जो है 1/2 से ग्रेटर है, 1/2 का मतलब है 0.5, 0.5 से बड़ा, 0.5 से बड़ा कौन, इंटीजर। तो 0.5 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन, 1 भी है, 2 3 4, क्योंकि हमें 0.5 से बड़े जितने भी इंटीजर हैं सबको लिखना है। तो 0.5 से 1 भी बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। क्योंकि हमें इस कंडीशन पे ध्यान रखना है कि हमें वो x लिखने हैं जो 0.5 से बड़े हों और इंटीजर भी हों, वो भी पॉजिटिव। तो 0.5 से बड़े इंटीजर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट। अब आज की वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद अगली वीडियो में हम इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व 2x माइनस 2 इज लेस देन 3x माइनस 2 और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मतलब रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या है 0 1 2 3, ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। मतलब जो भी हमें अपना सॉल्यूशन लिखना है वो इन्हीं वैल्यूज में से लिखना है, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लें। 2 का मल्टीप्लाई करो 2x, 2 का 2 से हुआ 4। अब सारे x को एक तरफ कर लो लेफ्ट साइड, तो 2x पहले से ही लेफ्ट साइड है, 3x को इधर लेके आए तो -3x हो गया। और नंबर्स को हम राइट पहुंचा रहे हैं, -2 राइट साइड पहले से लिखा है, इस 4 को इधर से उधर लेके गए तो +4 हो गया। 2x में से 3x जाएगा -x, 4 -2 तो ये 2 आएगा। अब देखो -x इज लेस देन 2, हमें माइनस को इधर से उधर पहुंचाना है, तो जब भी माइनस पहुंचाना होता है तो इनइक्वलिटी हमारी चेंज होगी और माइनस इधर से उधर पहुंचेगा भी। अब जो भी हमें सॉल्यूशन लिखना है वो x -2 से ग्रेटर, वही हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा और इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने नहीं कहा गया है। तो सॉल्यूशन सेट वो वैल्यूज इनमें से हमें सर्च करनी है जो -2 से बड़ी हो। तो भाई ये तो वैल्यू -2 से बड़ी नहीं है, छोटी है, -2 के इक्वल भी ना हो, -2 से बड़ी ही होनी चाहिए, तो -2 को भी नहीं ले सकते हैं। -2 से बड़ी -1, 0 भी -2 से बड़ा है, 1 भी -2 से बड़ा है, 2 भी -2 से बड़ा है, 3 भी। इन्हीं में से हमको लिखना है, उन वैल्यूज को लिखना था जो वैल्यू -2 से क्या हो, बड़ी हो। तो -2 से -1 बड़ा है, 0 बड़ा है, 1 बड़ा है, 2 बड़ा है और 3 बड़ा है। तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन सेट। आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।